नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का यह संदेश आपकी किस्मत की किताब का वह पन्ना है जो अक्सर लोग खोलते नहीं और जब खुलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह महीना आपके लिए साधारण नहीं है। यह वह महीना है जो आपको ऊपर से उठा सकता है और उसी पल ऐसी गिरावट दे सकता है कि आप खुद से पूछेंगे कि यह सब एकदम से कैसे हो गया। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं आपको जगाने आई हूँ, क्योंकि इस बार जो योग बन रहे हैं उसमें संकेत पहले आते हैं, पर उन्हें लोग थकान, टेंशन, काम का प्रेशर समझकर टाल देते हैं। फिर बस एक दिन सब कुछ बदल जाता है। आपका स्वभाव संतुलन है, आप बिगड़ी बातों को संभालने वाले हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह महीने में संतुलन टूटता नहीं, खींच रहा है। और जब संतुलन खींचा जाता है तो गिरने में समय नहीं लगता। अब ध्यान से सुनिए, इस महीने की सबसे खतरनाक ऊर्जा अचानक आने वाली है। अचानक फोन आएगा, अचानक झगड़ा होगा, अचानक नुकसान होगा, अचानक किसी की असली शक्ल दिखेगी और अचानक आपकी बॉडी भी ऐसा संकेत दे सकती है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और हाँ, मैं साफ शब्दों में आपसे कह रही हूँ कि इस महीने कुछ जान जाने जैसा खतरा भी बन सकता है, खासकर दुर्घटना, लापरवाही, रात की यात्रा, तेज रफ्तार या किसी पुराने हेल्थ इश्यू को हल्के में लेने से। यह बात डर की नहीं, सावधानी की है। इसलिए मृत्यु हमेशा आकर नहीं बताती, वह कई बार पहले संकेत भेजती है। रुकावट, घबराहट, आहट, नींद टूटना, चिड़चिड़ापन, शरीर में थकान और अचानक बार बार मन में यही आना कि कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से आप में से कई लोगों ने यह चीजें महसूस की होगी। बिना वजह भारीपन, रात में डर कर उठ जाना, बार बार बुरे सपने आना, दिल की धड़कनें तेज होना, छोटी बात पर गुस्सा आना या अचानक ऐसा खालीपन कि किसी से बात न करने का मन करता है। कई बार आपके लिए यह भी लग रहा होगा कि रिश्तों में मिठास घट रही है। कोई आपकी बात को गलत तरीके से ले रहा है, कोई आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आगे रख रहा है, या आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आप जितना भी सही बोल रहे हैं सामने वाला उल्टा ही समझ रहा है। यह वही शुरुआत है जहां से आपका अपना खेल शुरू होने वाला है, और इस खेल में सबसे पहले निशाना बनता है आपका मन, क्योंकि मन कमजोर होगा तो आप गलत फैसला करेंगे, गलत जगह हमेशा भरोसा करेंगे और गलत समय पर गुस्सा करेंगे। अब मैं आपको इस महीने की 3 नहीं 4 बड़े खतरे बताऊंगी, क्योंकि आपके लिए यह महीना हर तरफ से दबाव बनाता दिख रहा है और हर खतरे में साथ में मैं आपको बचाव भी बताऊंगी, ताकि आप सिर्फ डरे नहीं। पहला खतरा रिश्तों का, विश्वासघात का, ब्रेकअप का और घर की शांति में दरार आना। इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा हमला दिल पर हो सकता है। जिस पर आपने भरोसा किया वही आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिल सकता है जो ऊपर से बहुत मीठा बनेगा, बहुत केयरिंग दिखेगा और अंदर से आपकी कमजोरी खोजेगा। और आपकी कमजोरी अक्सर यह होती है कि आप सामने वाले को एक मौका ज्यादा दे देते हैं। इस महीने तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी बन सकती है। किसी की सलाह, किसी की चुगली, किसी का मैसेज या किसी का अधूरा सच आपके रिश्ते को हिला सकता है। इसलिए इस महीने निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। आपकी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर की गई बातें आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। किसी भी तीसरे व्यक्ति से अगर आप शादीशुदा हैं तो यह महीना ईगो का टेस्ट है। एक गलत टोन, एक व्यंग, एक ताना या फिर बात फिसल सकती है। याद रखिए, इस महीने रिश्ते लॉजिक से नहीं चलेंगे, रिश्ते धैर्य से चलेंगे और धैर्य से ही बचेंगे। दूसरा खतरा करियर का है। इमेज डाउन होना, बॉस सीनियर से टकराव या ऑफिस पॉलिटिक्स। आपके लिए काम का दबाव बढ़ सकता है और इसी दबाव में आप ऐसी बातें बोल सकते हैं जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। कुछ लोगों के लिए यह समय रोल चेंज, ट्रांसफर या फिर अचानक से जिम्मेदारी बढ़ने का है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मेंटली तैयार नहीं है तो वही जिम्मेदारी आपको तोड़ देगी। और हाँ, किसी आपको कॉम्पिटिटर से जेलिसी इस महीने तेज हो सकती है। आपका काम रोकना, क्रेडिट छीनना या आपको गलत साबित करना, ऐसी एनर्जी बनती दिख रही है। इसलिए अपने सबूत मजबूत रखिए। मेल रिकॉर्ड्स, आपके लिए मैसेज, पेमेंट सब लिखित में रखिए। तीसरा खतरा पैसे का है। धोखा, ठगी, गलत निवेश और अचानक खर्चे इस महीने आपका सॉफ्ट टारगेट बन सकती है। इसलिए आप बातचीत में भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्विक प्रॉफिट स्कीम, ऑनलाइन
इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप या बस साइन कर दो वाली बात में फंसा सकते हैं और असली चोट तब लगती है जब पैसा जाता है और सामने वाला गायब हो जाता है। इस महीने एक नियम बना लीजिए, बिना पढ़े साइन नहीं करना है, बिना जांचे ट्रांसफर नहीं और बिना सोचे उधार नहीं। कोई कितना भी अपना लगे जल्दी कर दो, दबाव डाले तो समझिए खतरा उसी में छिपा है। चौथा खतरा है शरीर और जीवन रक्षा यानी कि दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी या बचते बचते वाला योग। मैं फिर से कह रही हूँ, या पक्का करने के लिए नहीं कह रही हूँ, या सावधान करने के लिए कह रही हूँ। इस महीने दो तरह के रिस्क ज्यादा दिखते हैं। पहला सड़क यात्रा से जुड़ा, दूसरा हेल्थ को इग्नोर करने से जुड़ा। तेज रफ्तार और रात की ड्राइव, शराब, थकान और गाड़ी में हेलमेट, सीट बेल्ट की लापरवाही, यह चीजें इस महीने आपके भारी पड़ सकती है। और हेल्थ में खासकर चेस्ट आपके चक्कर में आपको चक्कर आ सकती है, अचानक आपका सांस फूलना हो सकता है, तेज एंजाइटी हो सकती है। सिर दर्द जैसे संकेतों को बस गैस कहकर मत टालिए, जरूरत लगे तो डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए, क्योंकि कई बार समय पर उठाया गया कदम आपको बचा सकता है। अब आते हैं उन संकेतों पे जिन्हें लोग अंधविश्वास समझकर छोड़ देते हैं, पर असल में यह आपको सबकॉन्शियस के अलार्म होते हैं। अगर इस महीने में बार बार चीजें गिर रही है, शीशा टूट रहा है, घर में बेवजह छोटी छोटी चीजें खराब हो रही है, बार बार रास्ते में रुकावटें आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप डर जाएं। इसका मतलब यह है कि आप धीमे हो जाएं, सतर्क हो जाएं और जल्दबाजी बंद कर दें। अब मैं आपको 4 चरण बताती हूँ और हर चरण में क्या बचाना है और यह भी बताएंगे। पहला चरण, पहला सप्ताह मानसिक धुआं वाला होगा। आप ठीक होंगे यह मन कहेगा, पर आप ठीक नहीं होंगे। छोटी बात बड़ी लगेगी, आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, नींद टूटेगी और शरीर थका थका सा महसूस होगा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा खतरा है इमोशनल फैसले। आप गुस्से में मैसेज भेज देंगे, रिश्ते में ऐसी बातें कह देंगे या नौकरी में कोई लाइन बोल देंगे और बाद में आप खुद सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। इसलिए इस हफ्ते बोलने से पहले 10 सेकंड रुकिए। दूसरा चरण, दूसरा सप्ताह रिश्तों का टेस्ट का है। इस समय शक बढ़ेगा, गलतफहमी बढ़ेगी और कुछ लोगों के लिए एक्स या पुरानी यादें वापस आकर आपके दिमाग को बिगाड़ सकती है। इस हफ्ते में किसी भी बात का निर्णय रात में मत लीजिए। रात का मन अक्सर डर से फैसले करवाता है। अगर बहस बढ़ रही है तो बस एक लाइन बोलिए, कल हम शांति से बात करेंगे, और वहीं रुक जाइए। डर तीसरा चरण, तीसरा सप्ताह होता है पैसा और आपके लिए रिस्क का। खर्चे बढ़ सकते हैं, पेमेंट अटक सकते हैं या कोई ऐसा कागज डील सामने आ सकती है जो दिखने में फायदेमंद लगे लेकिन अंदर से खोखली हो। इस हफ्ते ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। ओटीपी लिंक, कॉल, स्क्रीन शेयर, इनसे दूरी बनाए रखिए और किसी के कहने पर आपको कुछ नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि इस महीने का धोखा अक्सर जल्दी में करवाता है। चौथा चरण, चौथा सप्ताह राहत प्लस आखिरी वार्निंग है। कुछ चीजें ठीक होने लगेगी, मन हल्का लगेगा और आप सोचेंगे सब निकल गया, पर यही समय है जब लोग ढील दे देते हैं और ढील इस महीने की सबसे बड़ी गलती होगी। चौथे हफ्ते में यात्रा, ड्राइविंग और हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं वही क्षण रिस्क बढ़ाता है। आप सुनिए बचाव, और यह बचाव सिर्फ टोटके की तरह मत सुनिए, आप इन्हें रूटीन और डिसिप्लिन की तरह अपनाइए, क्योंकि आधे संकट ज्योतिष से नहीं हमारी लापरवाही से आते हैं। पहला उपाय, हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाइए और 11 बार श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। यह आपके लिए शुक्र तत्व को स्थिर करता है और आपको गलत फैसले लेने से बचाता है। दूसरा उपाय, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम यह 2 दिन करिए। यह डर, भ्रम और नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ ढाल बनता है। तीसरा उपाय, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्का सा गंगा जल, साफ पानी का छिड़काव कीजिए और भीतर आते समय मन में बोलिए घर में शांति हो। यह छोटी चीज आपके व्यवहार को भी सॉफ्टन कर सकती है और कम टेंशन कर सकती है। चौथा उपाय, इस महीने किसी से भी रात में पैसों की बात मत कीजिए, ना उधार की, ना वापसी की, ना निवेश की। अगर कोई रात को प्रेशर बना रहा है तो समझिए वही गलत इरादा है। पांचवा उपाय, ड्राइविंग नियम कठोर कर दीजिए। सीट बेल्ट, हेलमेट अनिवार्य कर दीजिए। साइड से तेज रफ्तार न चलाइए और थकान नींद में गाड़ी नहीं चलाना है। आप चाहें तो इसे अतिशयोक्ति समझिए, लेकिन यही चीजें बहुत बार जान बचा सकती है। छठा उपाय, अपने बटुए फोन में एक छोटा सा इमरजेंसी कार्ड रखिए। घर के 2 नंबर, ब्लड ग्रुप और कोई बीमारी, एलर्जी या प्रैक्टिकल उपाय है।
पर संकट में यह आपका समय बचा सकती है। अब बहुत जरूरी बात, आपके लिए जीवन में 3 चेहरे उभरते हैं। एक व्यक्ति आपकी मदद करेगा, एक व्यक्ति आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। मदद करने वाला अक्सर शांत होता है, कम बोलेगा पर समय पर साथ देगा। विरोध करने वाला बहुत स्वीट बनकर भी वार कर सकता है, जो उसकी पहचान यह होगी कि वह आपको जल्दबाजी में ढकेलेगा और आपकी प्राइवेसी में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। और जो व्यक्ति आपकी दिशा बदलेगा वह अचानक आएगा, हो सकता है जॉब, रिलेशनशिप या अपॉर्चुनिटी के रूप में। पर दिशा बदलने वाली चीज भी तभी वरदान बनती है जब आप उस समय स्टेबल होते हैं। अगर आप अनस्टेबल हुए तो यह अपॉर्चुनिटी भी आपकी गलती बन सकती है। इसलिए सबसे पहले खुद को स्टेबल रखिए। मैं आपको एक सीधी चेतावनी दे रही हूँ। जो लोग इस महीने गुस्से में तेज गाड़ी चलाते हैं या इमोशनल होकर खतरनाक कदम उठाते हैं या हेल्थ संकेतों को इग्नोर करते हैं, उनके लिए यह महीना भारी पड़ सकता है। कई बार ऐसा समय मरते मरते जैसी स्थिति भी बना सकता है। आपको बस इतना करना है, इस महीने हीरो नहीं बनना है, सेल्फ बनिए। बहस में जीतने की जिद को छोड़ दीजिए, सड़क पर ईगो छोड़ दीजिए, पैसे की लालच छोड़ दीजिए और शरीर के संकेतों को इज्जत दीजिए। अगर आप यह कर लेते हैं तो यह महीना आपका भाग्य खोल सकता है, क्योंकि संकट का समय अक्सर आपको एक नई लाइफस्टाइल देता है। यह महीना आपको सिखाएगा कि किस पर भरोसा करना है, कहाँ रुकना है और कब खुद को चुनना है। और अब आखिरी लाइन आपके लिए, आपने यह संदेश अंत तक सुना और आपके मन में हल्की सी भी घंटी बजी तो आप सावधान रहना चाहिए। जब खुलता है तब कीजिए, बहुत देर हो चुकी है। यह महीना आपके लिए साधारण नहीं है, यह वह महीना है जो आपको ऊपर उठा सकता है और गिरा भी सकता है। तो सावधान रहिए और इग्नोर न करिए। जय माता दी।